हेलो दोस्तों, मैं हूं शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। दोस्तों, अगर हमारे पास स्मार्टफ़ोन हो और उसमें व्हाट्सएप ना हो तो वो स्मार्टफ़ोन नहीं लगता और हर स्मार्टफ़ोन व्हाट्सएप के बिना अधूरा रहता है। व्यूअर्स, इस शानदार एप्लीकेशन व्हाट्सएप को जेन कॉम ने अपने दोस्त ब्रायन एक्टन के साथ मिलकर बनाया था। दोस्तों, जेन कॉम की पैदाइश 24 फरवरी 1976 को यूक्रेन के शहर कीव में हुई थी। उसके बाद जेन कॉम के घर के माली हालात कुछ ठीक नहीं थे। जब ये छोटे थे तो उनके फादर एक मज़दूर थे और उस वक्त यूक्रेन में हुकूमती और सियासी हालात बहुत बिगड़े हुए थे और जेन कॉम का ख़ानदान यहूदी था और उस वक्त शहर के हालात ठीक न होने की वजह से जेन कॉम अपनी माँ और दादी के साथ माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में रहने आ गए। यहाँ अमेरिकी हुकूमत की तरफ से इनको 2 बेडरूम वाला छोटा सा फ्लैट मिल गया और यहाँ आने के बाद इनकी माँ बेबी सिटर और जेन कॉम 16 साल की उम्र में एक शॉप पर कचरे की सफाई का काम करते थे। उसके बाद जेन कॉम जब 18 साल के हुए तो इनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी होने लगी और इनकी माँ ने इनको सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामिंग के लिए एडमिशन करवा दी। लेकिन 20 साल की उम्र तक इनके पास कोई कंप्यूटर नहीं था और फिर एक दिन दुकान से एक पुराना कंप्यूटर ख़रीदा और उसे सीखकर वापस बेच दिया। उसके बाद ये ERNST कंपनी में काम करने लगे और ये वहाँ सिक्योरिटी टेस्टर थे। उसके बाद 1997 में इनको याहू कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की नौकरी मिल गई और याहू कंपनी में इनकी मुलाकात ब्रायन एक्टन से हुई और ये आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे और 9 साल तक दोनों ने याहू कंपनी के लिए काम किया। याहू कंपनी में दोनों ने $4 लाख की सेविंग्स भी कर ली थी। साल 2009 में दोनों दोस्तों ने याहू कंपनी को इस्तीफ़ा दे दिया और दोनों दोस्त 1 साल के लिए साउथ अमेरिका घूमने चले गए। उसके बाद दोनों दोस्तों ने फेसबुक में अप्लाई किया लेकिन फेसबुक कंपनी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जेन कॉम ने एक आईफोन ख़रीदा और सोचा कि एप्पल के 7 महीने पुराने ऐप स्टोर में अब नई ऐप्स की शुरुआत होने वाली है, तो ये भी एक ऐप बनाना चाहते थे और फिर ये अपने पुराने दोस्त एलेक्स फिशमैन से मिलने चले गए उनके घर। ऐप्स के मुतालिक दोनों दोस्त आइडियाज़ शेयर कर रहे थे और 2 घंटे की बातचीत के बाद अचानक ये वर्ड इनकी ज़बान पर आया, व्हाट्सएप। व्यूअर्स, जब भी 2 दोस्त आपस में मिलते हैं तो कहते हैं व्हाट्सएप, मतलब क्या चल रहा है। और फिर 1 हफ्ते के बाद जेन कॉम ने अपनी नई कंपनी की शुरुआत की और कंपनी का नाम रखा व्हाट्सएप कॉरपोरेशन। कंपनी के काम के लिए अपने पुराने दोस्तों को इनवाइट किया जो याहू कंपनी में इनके साथ काम करते थे और सब ने मिलकर $2.5 लाख का फंड जमा किया। दोस्तों, कंपनी के शुरुआती दिन बहुत ख़राब थे। इन्होंने छोटा सा घर किराए पर लेकर वहां ऑफिस बनाई। 2010 तक व्हाट्सएप कंपनी ने सिर्फ $5,000 कमाए थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2011 में व्हाट्सएप एप्पल ऐप स्टोर में टॉप 20 ऐप्स में शामिल हो गया। उसके बाद कंपनी की इनकम तेज़ी से बढ़ रही थी। साल 2012 तक व्हाट्सएप इतना मशहूर हो गया कि फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने जेन कॉम को चाय के लिए इनवाइट किया, लेकिन उस वक्त जेन कॉम ने मार्क ज़करबर्ग की बातों को रवां दवां कर दिया। उसके बाद 9 फरवरी 2014 को मार्क ज़करबर्ग ने फिर से जेन कॉम को डिनर के लिए इनवाइट किया और एक बड़ी डील के लिए प्रपोज़ किया। उसके 10 दिन बाद फेसबुक कंपनी ने ऐलान किया कि फेसबुक कंपनी ने व्हाट्सएप एप्लीकेशन $19 बिलियन में ख़रीद लिया है और अब ये फेसबुक की मिल्कियत है। दोस्तों, जेन कॉम की माँ की मौत 2000 में हुई और उनके फादर की मौत 1997 में हुई थी। दोस्तों, जीत या हार आपके टैलेंट पर डिपेंड करती है। अगर टैलेंट है तो दिल में जज्बा होना चाहिए क्योंकि जज्बा और मेहनत ही इंसान को कामयाब बनाती है। अगर पीछे हट गए तो हार जाओगे, अगर डटे रहोगे तो जीत जाओगे। व्यूअर्स, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शान अली टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।